एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान उज्ज्वल स्टडी में। आज हम हिंदी कवियों के उपनाम के बारे में जानेंगे। कवियों का एक तो अपना नाम होता है, दूसरा वो नाम होता है जो किसी के द्वारा उनको उपाधि के रूप में दिया जाता है, तो उसको हम उपनाम बोलते हैं। ठीक है, तो उनको इस प्रकार से जो कवियों के उपनाम हैं, इनके प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बनते रहते हैं। तो चलिए हम इसको क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं उपनामों से। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है। तो हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है, मैं थोड़ा सा आपको टाइम देती हूँ, आप सोचिए और फिर इसके बाद आंसर तो हम बताएंगे ही। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा श्री सियाराम शरण गुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्री सियाराम शरण गुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का टेनिस किसे कहा जाता है। सोचिए जरा, हिंदी का टेनिस किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा, हिंदी का टेनिस जो कहा जाता है वो बाबू जगन्नाथ दास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाबू जगन्नाथ दास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसको कहा जाता है। बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है। तो बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कहा जाता है, आचार्य शिवपूजन सहाय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आचार्य शिवपूजन सहाय को। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। देखिए, शिवपूजन सहाय, महावीर जी की क्या होती है? पूजा होती है। क्या होती है? महावीर जी की पूजा होती है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो उपनाम एक क्या है? शिवपूजन सहाय का एक उपनाम क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है। हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है। आंसर दीजिए, मतलब सोचकर। चलिए, तो इसका उत्तर है हमारा जगदीश चंद्र माथुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जगदीश चंद्र माथुर को। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक रसखान किसको कहा जाता है। आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा श्री अब्दुल रशीद को। किसको कहा जाता है? श्री अब्दुल रशीद को। चलिए, अगला प्रश्न है, आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है। आधुनिक रहीम उपनाम किसे कहा जाता है? आधुनिक रहीम, तो इसका उत्तर है हमारा मिर्ज़ा नासिर हसन को। किसको कहा जाता है? मिर्ज़ा नासिर हसन को। अगला प्रश्न है, शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है। शब्द सम्राट कोश किसको कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा, किसको कहा जाता है? बाबू श्याम सुंदर दास को। किसे कहा जाता है? बाबू श्याम सुंदर दास को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, वीडियो को पूरी देखिएगा, और वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने और भी वीडियोस मैं आपको डालूँ चैनल पर, तो आपको मिल सके। तो हाँ जी, हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है। हिंदी का गालिब जो कहा जाता है वो बिहारी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिहारी को। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का मिल्टन किसे कहते हैं। हिंदी का मिल्टन किसको कहा जाता है। तो हिंदी का मिल्टन जो कहा जाता है, केशव दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केशव दास को। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ सुनते भी हैं ना, किसी को काम को करते हुए सुनते भी हैं, तब भी आपको ये चीज़ें एक दो बार सुनेंगे तो याद हो जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्न जो हैं, कुछ पूछे गए क्वेश्चंस हैं और कुछ प्रश्न जो ऐसे हैं कि जो पूछे जाने की संभावना है, और आपको पता ही होगा उपनाम से प्रश्न बनते ही हैं। तो चलिए, अगला है हमारा, युग का वैतालिक किसे कहा जाता है। युग का वैतालिक किसको कहते हैं। तो युग का वैतालिक किसको कहते हैं? भारतेंदु जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? भारतेंदु जी को कहते हैं। पूरे ऋषि किस अष्टछाप कवि को कहा जाता है। पूरे ऋषि किस अष्टछाप कवि का जो है उपनाम है। देखिए, ये भी आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, अष्टछाप भी कवि है। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा कुंभन दास। क्या होगा? कुंभन दास।
अगला प्रश्न है, ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाता है? ऊंची योग्यता का कवि, तो ऊंची योग्यता का कवि कहा जाता है गदाधर भट्ट को। किसको? गदाधर भट्ट को। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का लैम्ब किसे कहा जाता है? क्या कहा? हिंदी का लैम्ब किसे कहा जाता है? तो हिंदी का लैम्ब जो कहा जाता है वो प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को। अगला प्रश्न, हिंदी का मम्मट किसे कहा जाता है? तो हिंदी का मम्मट जो कहा जाता है वो पंडित रामदीन मिश्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंडित रामदीन मिश्र को। अगला प्रश्न है हमारा, अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है? क्या? अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है? तो इसका उत्तर हमारा होगा, अवतारी पुरुष जो कहा जाता है वो महावीर प्रसादी का उपनाम है। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का उपनाम क्या है? वो अवतारी पुरुष। ठीक है। हिंदी का इलियट किसे कहा जाता है? हिंदी का इलियट जो कहा जाता है, सोचिए, हिंदी का इलियट जो है अग्गे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अग्गे को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है? हमारा प्रश्न है, छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है? तो जानकी वल्लभ शास्त्री को छोटे निराला उपनाम से जाना जाता है। चलिए अगला है हमारा प्रश्न, हिंदी का मल्लीनाथ किसे कहते हैं? हिंदी का मल्लीनाथ किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, हिंदी का मल्लीनाथ राजा लक्ष्मण सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा लक्ष्मण सिंह को। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का पद्याकार किसे कहा जाता है? आधुनिक काल का पद्याकर किसे कहते हैं? तो आधुनिक काल का पद्याकर बाबू जगन्नाथ दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाबू जगन्नाथ दास को कहा जाता है। अगला प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो ये तो प्रश्न शायद सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत चर्चित प्रश्न है। आधुनिक युग की मीरा जो कहा जाता है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। चलिए तो इतने ही थे उपनाम, और ये उपनाम आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं, और प्रश्न कैसे थे ये भी ज़रूर बताएं कमेंट करके। और ऐसी वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पे मिल सकें। धन्यवाद।